हेलो फ्रेंड्स, 2 टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक मॉर्निंग की फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में आपके लिए क्या निकल के आता है। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के आपके एनर्जी में क्या है। तो कुछ ना कुछ आप लिख दीजिए, जिन भी डिवाइन को मानते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, तो आप लिख देंगे तो मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर पाऊँगी और आपको बता पाऊँगी। ये मॉर्निंग की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। इससे आपको दिन भर की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप सुबह इसको देखेंगे सुबह सुबह। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। द फूल, ये रिवर्स आया है। ओके, द हर्मिट, डेथ। ओके, चलिए इसको भी ले लेते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी। एक कार्ड गिर गया है फ्रेंड्स, उठा लेती हूँ। चलिए, ये गिरा था, चलिए फिर से ले लेते हैं इसको। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक और कार्ड लेते हैं। एस ऑफ कप्स, ओके। डेथ और न्यू बिगिनिंग दोनों पहले ही आ गई हैं आपकी लाइफ में। और बॉटम ऑफ डेक में है फोर ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे सबसे पहले यही इंट्यूशन आ रही है कि यहाँ पे आपके फैमिली का कोई ऐसा मेंबर या फैमिली के लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर तीन तीन तलवारें लटका रखी हैं। कहने का मतलब है काफ़ी पेन में आप हैं और आप ईश्वर से कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं उस पेन से निकलने के लिए। ये कोई बाहरी लोग नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपके ये फैमिली मेम्बर्स ही हैं और इन्होंने आपके ऊपर, ये हो सकता है आप बीमार भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक और वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है कि आपको कोई डिज़ीज़ ऐसी है जिस वजह से आप काफ़ी पेन में हैं। मुझे दो वाइब्रेशंस आ रही हैं। एक तो फैमिली मेम्बर के कारण हो सकता है आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप काफ़ी पेन में हैं और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी उस पेन से निकलने के लिए। और एक वाइब्रेशन और आ रही है मुझे कि हो सकता है आप बीमार हो या हॉस्पिटलाइज हो या आप किसी बीमारी से, ऐसे रोग से ऐसे लड़ रहे हैं जहां आप काफ़ी ईश्वर से अपने स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं कि आप कब जल्दी ठीक होंगे। यहाँ मेरे को ये दो तरह की वाइब्रेशंस आई हैं जिसमें फैमिली तो है आपके पास, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसी डिज़ीज़ है जो कि कोई फैमिली उसको ठीक नहीं कर सकती है। अब आप, क्योंकि फैमिली सहयोग कर सकते हैं, डॉक्टर्स डिज़ीज़ का इलाज कर सकते हैं, पर ठीक होना ना होना, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं भी ठीक होते हैं। तो सिचुएशन सब कुछ ईश्वर के ऊपर है। तो आप दवा के साथ दुआ भी यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, बहुत ही थोड़ी सैड सी एनर्जी, काफ़ी पेन में आप हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, डेथ का कार्ड भी है। ये कार्ड डेथ का है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि
आपके लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। जो भी चीज़ है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आपकी लाइफ में ये जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सैड एनर्जीज़ में हैं आप, जो काफ़ी दुखी एनर्जीज़ में हैं, इन चीज़ों की यहाँ पे देखिए डेथ हो रही है। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। या आप बीमार हैं या फैमिली की किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ की डेथ होने वाली है। यानी कि जो आपका पेन है, ये चाहे बीमारी का हो या फिर फैमिली में किन्हीं लोगों ने आपको बहुत पेन दे रखा है, जिससे आप उभरने के लिए ईश्वर से बार बार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप डेथ बेड पे हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि आप यहाँ से उभर पाएंगे कि नहीं उभर पाएंगे। तो इस कारण से आप काफ़ी ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जा रही हैं ईश्वर के द्वारा। वो प्रार्थनाएं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, यहाँ डिवाइन हैंड आ चुका है और आपकी प्रार्थनाएं यहाँ कबूल हो रही हैं। तो यहाँ पे आपके दुखों का यहाँ पे डिवाइन अंत कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। यानी अगर आप बीमार हैं तो उस बीमारी से आपको निजात मिलने वाली है, या फैमिली में किसी ने आपको काफ़ी तकलीफ़ें पहुँचा रखी हैं, तो उन तकलीफ़ों से भी आप उभरने वाले हैं, यानी निकलने वाले हैं। और यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज़ भी आ रही हैं। देखिए आप हर्मिट मोड में भी रहे हैं काफ़ी। यहाँ पे दुखी और सैड की एनर्जीज़ बार बार आ रही हैं। या तो फैमिली कोई मैटर है जिसमें फैमिली ने आपको काफ़ी परेशान प्रताड़ित कर रखा है, काफ़ी अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, और काफ़ी उम्र दराज पर्सन भी आप हो सकते हैं, और आप अपने किसी बीमारी से ऐसे जूझ रहे हैं जहां आपको बहुत अकेलापन लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है अब ईश्वर ही मेरी मदद कर सकते हैं, कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता। काफ़ी निराश आप हो गए हैं, और यहाँ अपने लाइफ से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, और ये शायद हो सकता है आपका सपना रहा हो कि जो मैंने सीखी है मैं आगे लोगों को रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन किन्हीं कारणों से आप ऐसी स्थिति में हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो आप लोगों को टीच नहीं कर पाए, सिखा नहीं पाए, उसका भी आपको काफ़ी यहाँ पे मलाल है। तो ईश्वर से आप बार बार अपने स्वस्थ होने की, अपने दुखों से निकलने की प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये सारी एनर्जीज़ आपकी इस समय की है, पास्ट की है, लेकिन यहाँ पे अभी डिवाइन ने आपको इंडिकेशन दे दिया है कि इन चीज़ों की ये डेथ होने वाली है। बहुत ही सुंदर कार्ड है कि आपकी प्रार्थना कबूल हो रही है, और ये जो आपके दुखों का कारण बना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे फैमिली हो, या कोई सिचुएशन है, तो उसकी डेथ होने वाली है। और एस ऑफ कप्स, कोई आपकी लाइफ में एक नई चीज़ ऐसी होने वाली है, यानी कि जो आपकी ये दुख वाली सिचुएशन थी उससे आप निकलने वाले हैं, और आपकी लाइफ में ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आ रही है। एक बहुत ही एक ऐसी पोजीशन आ रही है जिसमें आप अपने आप को इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान समझने वाले हैं, कि आपको भी ये महसूस होगा कि ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर अब बरस रहा है। इसका एहसास आपको ज़रूर कराया जाएगा, क्योंकि आपने बड़े सच्चे दिल से यहाँ पे प्रार्थना की है, और आपके सारे कप्स, जो आपकी इच्छाएं थी, वो सब कुछ आपकी फुलफ़िल होने वाली हैं। और यहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर कार्ड है। भगवान की नज़र अब आपके तरफ हो चुकी है। जहाँ आप बहुत हताश और निराश हो गए थे, वहाँ अब आपको एक हिम्मत मिलने वाली है। आप एक स्टेप उठ के खड़े होने वाले हैं। अपनी लाइफ को फिर से आप एंजॉय करेंगे। यहाँ पे देखिए आप फूल की एनर्जी में भी आने, यहाँ पे देखिए अगर आप फूल की एनर्जी में थे तो अभी आप इस फूल की एनर्जी से निकलने वाले हैं। आप बेफिक्री वाली अगर ज़िंदगी जी रहे थे, मैंने बोला ना 2 वाइब्स मुझे आई थी, अगर फैमिली का कोई व्यक्ति आपके साथ प्रॉब्लम में आपको डाल रहा था, तो कोई ना कोई आपको ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको आपकी राह दिखाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे थे, फूल की एनर्जी में थे, और बिना सोचे समझे आप ईश्वर के ऊपर मतलब अंधा श्रद्धा करके चल रहे थे, आपको यही नहीं दिख रहा था कि आगे मैं कहीं गिर सकता हूँ, या मेरी लाइफ बिल्कुल हेल हो सकती है, या मुझे कोई धोखा दे सकता है, कहीं मैं आसमान से सीधे ज़मीन पे धड़ाम से गिर सकता हूँ, तो कोई ना कोई वफ़ादार इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर रहा होगा जिसने आपको टोका होगा, रोका होगा, लेकिन आपने उस बातों को सुना नहीं। अगर इस कारण से आप यहाँ पे दुखी हैं, ये दुख का कारण है, तो ये भी समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है।
और यहाँ पे आपको एक ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जो यहाँ पे आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, आप उठ के खड़े होंगे और आप एक किंग की एनर्जी में, क्वीन की एनर्जी में आएंगे। और यहाँ पे अगर कोई आपके लाइफ में 3 लोग थे या थर्ड पार्टी थी जिसके कारण आप काफ़ी यहाँ पे पेन में थे, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लाइफ से रिमूव होने वाली हैं। आपके लाइफ में आपका एक नया जन्म होगा। अगर मैं कहूँ हर चीज़ को मिला के कि तो जो पहले आपकी एनर्जी थी वो टोटल अब आपकी चेंज होने वाली है, बहुत जल्द ये होने वाला है। और यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, उठ के खड़े होंगे। अगर आप बीमार हैं तो आप बीमारी से निकलेंगे, और अगर फैमिली ने आपको कुछ प्रॉब्लम में डाला है तो वहाँ से भी आप उठ के खड़े होंगे। अगर आप पास्ट में फूल की एनर्जी में थे, मतलब बेफिक्री वाली एनर्जी में, तो कोई एक न एक वफ़ादार इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर रहेगा जो आपको हर जगह से आपको रास्ता दिखाएगा, आपको गिरने से बचाएगा और आपको एक होश में रहने का इंडिकेशन देगा कि ईश्वर पे भरोसा तो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि ईश्वर पे भरोसा करके आप देख रहे हो आगे आपके खाई है, फिर भी आप उसमें कूदने जा रहे हो कि ईश्वर मुझे बचा लेंगे। यकीन ठीक है, विश्वास ठीक है, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए इंसान को। ऐसा आपको रियलाइज़ कराने वाला आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो आप यहाँ पे अब आप एक अथॉरिटी में आओगे, अगर आपकी फैमिली ने आपको परेशान किया उनके खिलाफ़ आप एक्शन लोगे, और यहाँ पे आपका एक रुतबा होगा, एक दबदबा होगा। जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं वहाँ से आप निकलेंगे, क्योंकि ये डिवाइन की पूरी कृपा आपके ऊपर हो गई, क्योंकि प्रार्थना ही आपने बहुत दिल से की है। यहाँ पे आपने काफ़ी मानसिक पीड़ा आपने यहाँ पे देखिए झेली है, और यहाँ पे हार्ट आपका काफ़ी दुखी हुआ है, और आपने जो प्रार्थना की है, बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, बहुत ही दिल से प्रार्थना की, वो प्रार्थना स्वीकार हो गई है। सारे दुखों का डेथ अंत हो रहा है, नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में, एक नया जन्म आपका हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।